नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुखेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। नेशनल डॉक्टर्स डे है आज और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर बधाई दी है। साथ ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस दौरान बधाई दी। कोरोना काल में डॉक्टर्स की सेवाओं को याद किया गया और इसको लेकर के ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट के जरिए बताया गया, जानकारी दी गई और बधाई दी गई डॉक्टर्स को। दरअसल कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में जिस तरीके से डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी हैं और आगे आकर के फ्रंट लाइन पर आकर के उन्होंने देश और दुनिया को बचाने का काम किया, इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा सभी डॉक्टर्स को बधाई दी गई। तो नेशनल डॉक्टर्स डे आज है और इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने सभी डॉक्टर्स को बधाई दी। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी डॉक्टर्स को बधाई दी है और उनके जो काबिले तारीफ काम रहे हैं और इस दौरान जिस तरीके से डॉक्टर्स ने आगे आकर के इस महामारी से वो लड़े, लोगों को जागरूक किया, लोगों के टेस्ट किए, साथ ही उसके बाद वैक्सीनेट भी किया और आज भी डॉक्टर्स दिन रात एक किए हुए पूरे देश की जनता को सुरक्षित रखने में काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और इसमें लगातार जो जितने भी डॉक्टर्स हैं इस देश के अलग अलग राज्यों में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम है, लगातार इसी कोशिश में है कि कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके, इस बढ़ते संक्रमण को हराया जा सके। नेशनल डॉक्टर डे के मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिकित्सकों को बधाई दी है और इस मौके पर शर्मा ने कहा कि सरकार हमेशा से ही चिकित्सकों की समस्या का निराकरण करती आई है। डॉक्टर और सरकार का तालमेल होना बेहद जरूरी है। वहीं मंत्री ने कहा कि विभाग में हर किसी की समस्या को सुना जाता है। सबके लोकप्रिय माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये बड़ा जिस ढंग से महामारी के इस दौर में समर्पण के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ राजस्थान के लोगों के जीवन को बचाने के लिए हमारे चिकित्सकों ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, तमाम वो लोग जिन्होंने कोविड महामारी के इस दौर में अपनी सेवाएं दी है समर्पण के साथ, और सेवा करते करते अनेक लोगों ने, अनेक चिकित्सकों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। मैं आज इस मौके पर के ऊपर उनको अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। राजस्थान में जिस ढंग से एक टीम भावना के रूप में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जितने चिकित्सा संवर्ग के लोग हैं, जिनमें हमारे चिकित्सक भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आज भी इस महामारी के खिलाफ जूझ रहे हैं। चाहे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, चाहे कोरोना का प्रबंधन हो, हर काम में राजस्थान को अग्रणी रखा है। आज एक तरफ ऑक्सीजन जनरेशन के 400 जगह प्लांट लग रहे हैं। हम आने वाले एक महीने में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान के अंदर पैदा करने में सक्षम हो जाएंगे। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसके पहले भी काल में जिन लोगों ने अब राजस्थान में क्या पूरे देश में डॉक्टर्स के लिए कहीं भी मेडिकल नहीं है, तो ये यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। सबके लोकप्रिय माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री। वहीं डॉक्टर्स डे के अवसर पर कोटा में डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट आप देखिए। डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए कोटा के किया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। उसी तरफ से यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है। प्लांटेशन के कार्य में डॉक्टर और समाज सेवी संस्था दोनों सामूहिक भागीदारी निभा रही है। हमारे साथ राहुल सेठी मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का प्रयास है और किस तरह का डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए किस तरह का कार्य किया जा रहा है? हाँ सर, रोटरी और लकीली आज दो बहुत इम्पोर्टेंट चाबी है
और डॉक्टर्स डे भी है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स की कोरोना में क्या भूमिका रही है। उसके मद्देनजर हम अपनी पहली शुरुआत उन्हीं को ये ट्रिब्यूट देके, उन्हीं को सैल्यूट करके, उन्हीं के लिए हमने ये प्लांटेशन रखा है कि डॉक्टर्स ने जो हमारी इतनी ज़िंदगियां बचाई हैं, हम समझते हैं एक एक ज़िंदगी के लिए हम एक एक पेड़ लगाएंगे। और ये जो हमने जन भागीदारी का अभियान चालू किया है, ये हर संडे हम हमारे जो रोटरी का ऑफिस है वहाँ से फ्री प्लांटेशन भी देंगे। लोगों को जो भी लेना चाहता है हम उनको देंगे। ये ड्राइव हमारी 2 महीना चलेगी। 8 संडे लगातार हम प्लांटेशन करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि हम 500 पौधे रोप कर और 500 पौधे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और अगर ये जल्दी हो जाता है तो शायद हम इसको 1000, 2000, 3000 जितना हमारी इच्छा शक्ति है उसके हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है और रोटरी इंटरनेशनल का 7th एरिया ऑफ फोकस जो है वो एनवायरनमेंट और प्लांटेशन से रिलेटेड है, जो 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे उसके 6 एरियाज ऑफ फोकस थे, आज 7th एरिया ऑफ फोकस जो प्लांटेशन है। इसलिए आज पहले दिन उसी प्लांटेशन हमारे पर्यावरण को समर्पित है, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो जीवन है। बिल्कुल, पर्यावरण है तो जीवन है। पर्यावरण के साथ डॉक्टरों को किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विनय नवीन गुलाटी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हो, ये एक अनूठा तरीका है डॉक्टरों को सम्मान देने का? ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आप एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे रूप से लेकर के आ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि जब हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे अभी जो हमारा इतना पेंडेमिक टाइम है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम थे, ऑक्सीजन की नहीं थी, तो आज अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैसेज दे रहे हैं कि हमें डे को सेलिब्रेशन पार्टीज करके नहीं, हमें डे का सेलिब्रेशन इस तरीके से एनवायरनमेंट को बचा के या और अच्छी सोशल एक्टिविटीज़ करके करना चाहिए। ये हमारे रोटरी क्लब का एक नया अनूठा एक तरीका है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे तक चलता रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनय नवीन गुलाटी। विनय नवीन गुलाटी डॉक्टर का साफ तौर पर कहना था पर्यावरण को बचाने के लिए पौधों की और पेड़ों की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन आज और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। लोकसभा स्पीकर के द्वारा भी इस दौरान बधाई दी गई। राज्यपाल पर आधारित एक किताब का विमोचन भी किया गया। कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं का विमोचन भी किया गया। तो कलराज मिश्र का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। साथ ही साथ इस दौरान एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। तो जयपुर से यहाँ ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां राज्यपाल कलराज मिश्र का आज जन्मदिन भी है और इसको लेकर के लगातार उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी उनको बधाई दी है और राज्यपाल पर आधारित किताब का विमोचन किया गया है। कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं का विमोचन किया गया। और अब खबर कोटा से है जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय पर आइए लगाएं एक पौधा बेटी के नाम इस अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी ने यह अभियान चलाया जिसे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जाएगा। वहीं ओम बिरला ने बेटियों को एक तुलसी का पौधा भेंट किया। एक पौधा बेटी के नाम, ये संकल्प है हमारे देश की बेटियों का और इस संकल्प को पूरा करने के लिए कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सब बेटियां एक एक पौधा लगाएगी, उसका संरक्षण करेगी और वटवृक्ष बनते हुए देखेगी। इसमें स्वामी विवेकानंद यूथ फंड के अध्यक्ष विकास शर्मा, कपिल जैन जी जिन्होंने अभियान चलाया है, आज 101 तुलसी के पौधे देकर अभियान चलाया है। मैं डॉक्टर्स डे पर सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चिकित्सकों ने जिस तरीके से मानवीय संवेदना से अपनी जान जोखिम डालकर लोगों की जान बचाने का काम किया है, उनके प्रति पूरा देश कृतज्ञ है। एक सेवा समर्पण भावना से उन्होंने इस कोरोना महामारी के अंदर
लोगों का जान बचाने का काम किया। कई हमारे डॉक्टर कोरोना महामारी का इलाज करते हुए इस दुनिया में नहीं रहे।